देश में पिछले 36 दिनों तक सीजीपी आंदोलन की गूंज सुनाई देती रही। जंतर मंतर पर हर दिन हजारों छात्र जुटे। सोशल मीडिया पर लाखों लोग इस आंदोलन से जुड़ रहे। जो लोग जंतर मंतर पर मौजूद थे वो तो हर पल इस आंदोलन का हिस्सा थे ही, लेकिन जो वहां नहीं पहुंच सके उन्होंने भी इंस्टाग्राम रील्स और सोशल मीडिया के जरिए इसकी हर छोटी बड़ी अपडेट देखी। इन्हीं रील्स में एक ऐसा चेहरा भी था जो बार बार नजर आता था, न हाथ में माइक न मंच पर भाषण, बस छात्रों के बीच खाना बांटता हुआ, पानी पहुंचाता हुआ और हर एक जरूरतमंद की मदद करता हुआ। वो चेहरा था मोहम्मद जुनैद का, जिन्हें ज्यादातर लोग जुनैद भाई के नाम से जानने लगे। अगर आपने इस आंदोलन से जुड़ी रील्स देखी हैं तो यकीनन आपने जुनैद को भी जरूर देखा होगा। कभी खाने के पैकेट उठाए, कभी पानी की बोतलें बांटते हुए, तो कभी हजारों छात्रों के बीच बिना किसी शोर शराबे के अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए। कहते हैं कि किसी भी आंदोलन की असली ताकत मंच पर खड़े होकर भाषण देने वाले लोग नहीं होते, बल्कि वो लोग होते हैं जिनका नाम शायद ही कभी माइक पर लिया जाता है। 36 दिन, पूरे 36 दिन तक जब हजारों छात्र धरने पर बैठे थे, तब शायद किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि हर रोज लोगों के खाने का इंतजाम कौन कर रहा है, कौन सुबह सबसे पहले उठकर व्यवस्था संभाल रहा है, कौन यह देख रहा है किसी छात्र को भूखा न रहना पड़े, किसी को पानी की कमी न हो, जरूरत पड़ने पर दवा भी मिल जाए। इसी जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाया था गाजियाबाद जिले के नाहल गांव के रहने वाले मोहम्मद जुनैद ने। जुनैद कोई बड़े नेता नहीं थे, सीजीपी में उनका कोई भी बड़ा पद नहीं था, वह सिर्फ एक स्वयं सेवक के तौर पर इस आंदोलन से जुड़े थे। धीरे धीरे छात्र उन्हें जुनैद भाई कहकर बुलाने लगे। कई वीडियो में वह खाना परोसते दिखे, कई वीडियो में पानी बांटते हुए और कई बार भीड़ के बीच में व्यवस्था संभालते हुए नजर आई। शायद इसलिए आंदोलन से जुड़े हजारों लोगों के लिए वह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि सेवा का चेहरा बन गए। लेकिन हर कहानी का एक मोड़ आता है और जुनैद की कहानी का मोड़ आंदोलन खत्म होने से कुछ दिन पहले आया। 24 जुलाई की रात जुनैद को दिल्ली पुलिस अपने साथ ले गई। उनका कहना है कि उन्हें उत्तराखंड ले जाया गया। पूरी रात आंखों पर पट्टी बांध कर रखा गया और अगली सुबह उनसे पूछा गया कि इतने लोगों के खाने का इंतजाम कैसे हो रहा है, फंडिंग कहां से आती है। उनका कहना है कि पूछताछ के बाद उन्हें मसूरी में छोड़ दिया गया, जहां से वह कैब करके वापस दिल्ली पहुंचे। इन सबके बीच जुनैद के परिवार ने भी कई गंभीर आरोप लगाए। उनके पिता मुस्तफा का कहना है कि पुलिस उनके घर पहुंची, उनसे पूछताछ की गई, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक समेत कई दस्तावेजों के बारे में जानकारी ली गई। परिवार का दावा है कि उन्हें भी थाने ले जाया गया और बाद में छोड़ दिया गया। परिवार का यह भी आरोप है कि मेरठ में रहने वाले उनके रिश्तेदारों से भी पूछताछ की गई। लगातार तनाव और पूछताछ की वजह से जुनैद की मां की तबीयत भी बिगड़ गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आंदोलन खत्म हुआ। सरकार की ओर से कई मांगों पर सकारात्मक आश्वासन मिलने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद सीजीपी ने आंदोलन समाप्त करने का ऐलान कर दिया। जंतर मंतर पर मौजूद तमाम लोग जीत का जश्न मना रहे थे। सोशल मीडिया पर बधाइयों की पोस्ट आ रही थी, लेकिन उसी समय इस आंदोलन की रीढ़ की हड्डी बनकर खड़े रहने वाले जुनैद का एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में वो बेहद भावुक दिखाई दिए। उनकी आंखों में आंसू थे। उनका आरोप था कि जिस आंदोलन के लिए उन्होंने लगातार सेवा की, उसी आंदोलन के कई नेता अब उनसे संपर्क नहीं कर रहे। जुनैद ने रोते हुए कहा, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, हमने लगातार उनके साथ रहकर संघर्ष किया है। लीगल टीम काम कर रही थी, रत्ना जी का एक दो बार फोन भी आया, लेकिन इस मामले में और भी मजबूती से खड़े होने की जरूरत है। इन सबके बीच उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने सोशल मीडिया पर लोगों को और भी ज्यादा भावुक कर दिया। उन्होंने कहा, अगर आप किसी जानवर को 24 घंटे भी अपने पास रखते हैं तो उससे भी लगाव हो जाता है, और मैं तो उनके साथ 35 दिनों तक खड़ा रहा। मैंने उन्हें 35 दिनों तक खाना खिलाया। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह उस इंसान का दर्द है जो खुद को अकेला उस समय महसूस कर रहा था। एक तरफ जश्न की तस्वीरें थी, दूसरी तरफ आंसुओं से भरी जुनैद की आंखें। एक तरफ जीत के नारे थे, दूसरी तरफ एक स्वयं सेवक का दर्द। मोहम्मद जुनैद की भावुक तस्वीर अब सोशल मीडिया पर बेहद वायरल है और लोग उनके समर्थन में लगातार खड़े हो रहे हैं। हालांकि सीजीपी की ओर से अभी इस पूरे मामले पर क्या आधिकारिक रुख है यह स्पष्ट नहीं है। वहीं जुनैद का कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि संगठन उनके साथ और मजबूती से खड़ा होगा। आज भी सोशल मीडिया पर लोग जुनैद को याद कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई बड़ा भाषण
प्रेशर दिया, ना इसलिए कि उनके हाथ में कोई बड़ा पद था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने हजारों अनजान छात्रों को अपना समझकर खाना खिलाया। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद लोग इस आंदोलन से जुड़े फेमस हुए चेहरों के नाम भी भूल जाए, लेकिन शायद ही कोई मोहम्मद जुनैद को भूल पाएगा, जो हर दिन खाने के पैकेट उठाए भीड़ के बीच में दौड़ता हुआ दिखाई देता था, जो कैमरे के लिए नहीं सेवा के लिए वहां मौजूद था। और शायद किसी भी आंदोलन की सबसे बड़ी पहचान मंच पर खड़े लोग नहीं होते, बल्कि वो लोग होते हैं जो मंच बनने से पहले भी काम करते हैं और मंच हट जाने के बाद भी सबसे ज्यादा अकेले रह जाते हैं। जुनैद की कहानी सही है या गलत, उनके आरोप साबित होंगे या नहीं, इसका फैसला कानून करेगा। लेकिन एक बात तय है, 36 दिनों तक हजारों छात्रों के बीच जुनैद भाई सिर्फ खाना नहीं बांट रहे थे, वो इंसानियत बांट रहे थे। और इंसानियत की सबसे बड़ी विडंबना शायद यही है कि जब उसकी जरूरत होती है तब उसके साथ खड़े होते हैं, और जब उसे खुद सहारे की जरूरत पड़ती है तो अक्सर वह सबसे ज्यादा अकेला दिखाई देता है। 24 की रात में कुत्ते ने काट लिया था, लगभग को 10, 50 या 55 के आसपास, और मैं वहीं पे था प्रोटेस्ट साइट पे, कुत्ते ने काट लिया। तो मेरे एक साथी थे, मैं उसको लेकर RML हॉस्पिटल पहुंचा। तो लगभग 12:10 के आसपास हम गेट से बाहर निकले, और उसके बाद हम ऑटो किया वापस आने के लिए। तो 50-60 मीटर की दूरी पर जैसे ही हम चले तो कुछ लोग एक ने आगे गाड़ी लगा दी। पहले हम समझे कोई असामाजिक तत्व हमें मारना चाहते हैं, तो वो बोलिए कि घबराइए मत, हम दिल्ली पुलिस से हैं। मैंने कहा भाई अपना कार्ड दिखा दो, थोड़ी संतुष्टि हो जाएगी। उन्होंने दिखा दिया, भाई ने कहा हाँ ठीक है। उन्होंने हमें मारा पीटा कुछ नहीं, सिर्फ आँखों से पट्टी बांध दी और नीचे की तरफ हमें कर दिया, और कहीं पता नहीं कहाँ कौन से स्थान पर हमें ले गए। पूरी रात हमें वहाँ पर रखा गया कि हम सिर्फ 10 मिनट में छोड़ देंगे, हमारे कोई अफसर आएंगे और उनको संतोषजनक अगर उत्तर आप दे देते हैं तो आपको छोड़ देंगे, वरना तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। वहीं हम पूरी रात रहे, अफसर नहीं आए रात भर। उसके बाद सुबह को 10-11, 11:30 के आसपास उनके साहब आए, उन्होंने हमसे बातचीत की, बहुत सारे सवाल किए कि फंडिंग कहाँ से आती है और क्या काम करते हो, क्यों इतना खाना कैसे बांट रहे हो। हमने कहा सब मिलजुल कर करते हैं, कोई स्विगी से, जोमेटो से ये सब ऑर्डर करता है, कोई 10, 20, 50 पैकेट खाना लाता है, कोई पानी लाता है, इस तरह से मिलजुल कर। हम तो सिर्फ मैनेज कर रहे हैं, हम अपने तो हम तो कुछ नहीं कर रहे। अनु के अच्छा, फिर वो हमारे उत्तरों से संतुष्ट हो गए, तो उन्होंने बोला कि इनको छोड़ दो। तो हमें गाड़ी में बिठाया, 5-6 घंटे तक हम गाड़ी में चलते रहे। उसके पश्चात जो है हम लगातार चलते रहे, तो हमें उतारा गया जहाँ पर आँखों से पट्टी बनी थी। हम उनको देख नहीं पाए, ना पहचान पाएंगे, ना नाम पता है, क्योंकि हम उनको देख ही नहीं पाए। तो उसके बाद हमने किसी से पूछा जहाँ उतारा कि ये कौन सी जगह है, तो उन्होंने बताया कि उत्तराखंड मसूरी है। फिर हम वहाँ से कैब करके दिल्ली वापस आए। सर, क्या CJP आपको सपोर्ट कर रही है? अभी करना चाहिए उन्हें सपोर्ट, हम उनके साथ दिए हैं, लगातार उनके साथ संघर्ष किया है। तो लीगल टीम काम कर रही है उनकी, और रत्ना जी का फ़ोन भी आया था मुझे एक दो बार। लेकिन और इसमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, एक पूरी लीगल टीम बननी चाहिए और इसमें पूरा एक्शन होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। किसी स्पोक पर्सन से बात हुई है आपकी? हाँ, रत्ना जी का फ़ोन आया था। उसके अलावा किसी से? हाँ, उसके अलावा किसी से कोई बात नहीं, कोई वो नहीं, किसी का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। उन्हीं